चिराग पासवान जिस तरह का राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से वो हनुमान बने हुए हैं, सबसे पहले तो उनको राम से इजाज़त लेना होगा ने। अच्छा। कि हम हनुमान हैं आपके, हम आपके लिए कहाँ तक गदा घुमाएं। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने गदा घुमा करके नीतीश की राजनीति को रसातल में पहुंचा दिया, उसी तरह का अगर गदा घुमा करके वो नीतीश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित राजनीति के माध्यम से अगर नीचे गिराना चाहेंगे तो गिरा सकते हैं। मुकेश सहनी को लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग, क्योंकि मुकेश सहनी अब तक कोई गठबंधन में नहीं है? उनको हमारे गठबंधन के साथ आने का सवाल है। गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व इस पर फैसला लेंगे और शीर्षस्थ नेतृत्व के पास वो किस विचार से जाते हैं वो पहले स्पष्ट करें, उसके बाद ही सोचा जा सकता है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही थी जब तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सहयोगी हुआ करते थे। अब देखिए वो इंडिया गठबंधन से हट गए हैं और चर्चाएं एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर के करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कब तक हो रहा है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार एक तरफ हट गए, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कह रही है कि हम इंडिया गठबंधन से हटकर चुनाव लड़ें। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। कैसे देख रहे हैं आप लोग, कैसे सीट बंटवारा कीजिएगा आप? ये तो आप उनसे पूछिए न जो हमको देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर को कौन कौन सीटें अलॉट की है ये बता दिया है? जब वो लगातार जो कहा करते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उनको आ गई सबकी यारी, ये स्पष्ट करता है कि वो कहाँ पहुँच गए हैं और उनकी राजनीतिक स्थिति क्या हो गई है। इंडिया गठबंधन जिस दिन से बना है उसके बाद से उनके खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है और घबराहट है। ऐसी बेचैनी और बौखलाहट और घबराहट का परिणाम है कि वो जो बिहार में रोज़गार वाली सरकार चल रही थी, बिहार में नौकरी वाली सरकार चल रही थी, वो पसंद नहीं कर रहे थे और उनको लग रहा था कि ये माहौल देश के स्तर तक पहुंच चुका है। और आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लोग पूछते थे कि कहाँ गया रोज़गार। 2 करोड़ आपने हर साल रोज़गार देने की बात की थी, नौकरी देने की बात की थी। आपने 10 सालों में 20 करोड़ की जगह दिया। ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस स्थिति में पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी जो बात कहा करती थी उस बातों में कहीं दम नहीं था और स्पष्ट रूप से जो एनडीए के लोग हैं वो जिस दिन से इंडिया का निर्माण हुआ उसके बाद से वो एनडीए के गठबंधनों की बैठक कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो दिख रहा है। वो लोग तो कह रहे हैं कि बिखराव हो रहा है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। एक एक करके तो लोग छोड़ करके जा रहे हैं ना। जो लोग सत्ता के लोभी थे और जो लोग स्वार्थ के प्रति स्वार्थ से अभिभूत थे, वही लोग इस तरह का काम करते हैं। जिनका कमिटमेंट है, जिनका विचार है, वो कभी भी अपने विचारों से अलग नहीं हो सकते। अब ममता बनर्जी विचार वाली महिला हैं और देश के अंदर जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी जी ने बनाया है वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चिराग पासवान को लेकर के चर्चाएं खूब है। चिराग पासवान एनडीए में हैं, क्या लग रहा है जिस तरीक़ा से सीट बंटवारा को लेकर के चर्चाएं हैं, क्या आप लोग उनको साथ ले सकते हैं अगर आना चाहेंगे तो? देखिए, सबसे पहले तो चिराग पासवान जिस तरह का राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से वो हनुमान बने हुए हैं, सबसे पहले तो उनको राम से इजाज़त लेना होगा ने। अच्छा। कि हम हनुमान हैं आपके, हम आपके लिए कहाँ तक गदा घुमाएं। अगर उनके द्वारा उनको आदेश निर्गत किया जाएगा तो वो उसी हिसाब से पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने गदा घुमा करके नीतीश की राजनीति को रसातल में पहुंचा दिया, उसी तरह का अगर गदा घुमा करके वो नीतीश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित राजनीति के माध्यम से अगर नीचे गिराना चाहेंगे तो गिरा सकते हैं। तो आप लोग उनको स्वागत नहीं करेंगे अगर आना चाहेंगे तो? देखिए, सबसे पहले विचार, जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि सांप्रदायिक शक्तियों और सांप्रदायिक शक्तियों के साथ रहने वाले अगर अपने विचार शून्यता से राजनीति करना चाहते हैं तो वैसे लोगों से हम लोग कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं।
सबसे पहले तो उनको विचार स्पष्ट करना होगा। अब विचार उनका कुछ है ही नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मुकेश सहनी को लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग, क्योंकि मुकेश सहनी अब तक कोई गठबंधन में नहीं है, अगर वो आपके गठबंधन में आने चाहते हैं तो क्या स्वागत करेंगे उनका? देखिए, इस संबंध में हमारे जो राज्य और राष्ट्र स्तर के नेता हैं वो फैसला लेंगे, और वो क्या फैसला लेते हैं और क्या वो चाहते हैं पहले वो स्पष्ट करेंगे, तभी तो। जहाँ तक उनको हमारे गठबंधन के साथ आने का सवाल है, गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व इस पर फैसला लेंगे, और शीर्षस्थ नेतृत्व के पास वो किस विचार से जाते हैं वो पहले स्पष्ट करें, उसके बाद ही सोचा जा सकता है। चलिए, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। इनका कहना है कि देखिए वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आखिर क्या कुछ करना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।